कि दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया। भाई वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा। रात के अंधेरे में उसको सूट करता है, बिकॉज दूसरी कौम ज्यादातर सोई होती है। इट्स अ सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सिवाय ड्यूटी पे होने के, आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाए, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये एक मुरव्वजा एक तरीका है। लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं। तो जो अटैक करने आपको आ रहा है वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से आगे हो गए। दूसरी, जैसे जान साहब ने कहा कि मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर दिस नेशन फॉर वॉर? कि 15 दिन पहले इन्होंने अपनी तनख्वाहें 1 जनवरी से 140% बढ़ा दी है। आई मीन व्हाट फॉर? कौम को सादगी का दर्श दे, और लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में। तो ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है। सही है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। इसमें मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है, और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पिंडी आ गए हैं, तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है, और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। तो पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है, और पाकिस्तान को भी, कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। दूसरी बात ये है, उसने पाकिस्तान के जो काफी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। बिकॉज ताकतवर इनकी बात नहीं मानता, और अब इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। कोई सालिसी पे उसने सारों को इनकार कर दिया है। कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए। वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो आप कहें कि इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप पागल है, वो कोई रैशनल, कोई समझदारी की बात नहीं सुनना चाह रहे। डोंट बैंक ऑन एनी थर्ड कंट्री टू कम टू योर हेल्प। ये तीसरा के बाद चौथा पॉइंट रही है, रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा। हमने समझा आइडियोलॉजी के बेसिस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये अगर आप 2019 का भी देखें तो आपको वो जो बॉम्ब्स इंडियन मिराज 2000 फेंक के गए थे, वो इजराइल ओरिजिन के थे, बिकॉज दे आर वेरी अहेड इन दिस टेक्नोलॉजी, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी भी इनको दी है। एयर मार्शल साहब, आबिद राव साहब, कैसे आप देख रहे हैं ये जो मामला ड्रोन्स का है? आपके ख्याल में क्यों भेजे गए हैं? क्या वो चाहता है? कोई मैसेजिंग कर रहा है, पैनिक क्रिएट करना चाहता है? क्या वो यहां पर ड्रोन्स के जरिए से हथियार यानी हमला करना चाहता है? क्या आप इसको रीड कैसे करते हैं? डेफिनेटली, देखिए, अब जो नई वॉरफेयर है उसमें ये ड्रोन्स आर पार्ट ऑफ द एमुनिशन दैट यू यूज। इसमें इसकी अगर आप देखें 23 किलो का इसका वॉरहेड है, ये जो हमने लाहौर में गिराया है ये, और डिफरेंट शहरों में गिरे हैं। इसकी 400 किलोमीटर की स्पीड है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो इसका साइज है, इन वेरी सिंपल वर्ड, RCS मीन्स कि एक मोटा आदमी आपको दूर से नजर आता है, एक बहुत पतला बहुत, या छोटा बहुत नजदीक आने पे नजर आएगा। तो ये रेडार पे नहीं आता आपके, लो लेवल उड़ता है। 9 घंटे की ड्यूरेंस है, 1000 मील की इसकी रेंज है कहने, और 23 किलोमीटर जो केजी इसका वॉरहेड है। इट्स ए वेरी पोटेंट काइंड ऑफ अ थिंग। ड्रोन वॉरफेयर को हम जैसी नेशन ने फर्स्ट टाइम डील किया है। इसराइल ने यूज किए, रशिया ने किए, यूक्रेन ने किए, फिर जो है हमास, ईरान ने किए, लेकिन पाकिस्तान पे पहली दफा। अच्छा, लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा है, जैसे अवाम मुझसे भी बैक कैमरा बात करी थी कि अच्छा हमारे रडार में क्यों नहीं आए, ये वहां क्यों नहीं मार गिराए। बिल्कुल आपने सही बोला, ये भी बात सही बोली है। इशू ये है कि जो ड्रोन वाला सिलसिला चल रहा है ना, 3 दिन से, आज भी उन्होंने बरकी रोड पे भी किए हैं, इधर DH वाली साइड पे भी किए हैं, पैकेजी मॉल वाली में। जो अवाम है ना, अवाम जो बॉर्डर के ऊपर है, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, बजवात के 84 विलेज है, 84 विलेज। कोई भी चीज आती है
हो सकता है अवाम इतनी एक्टिव है कि आर्मी के आने से पहले ड्रोन गिरा रही है। आपने वीडियो देखी है आज, हाँ, वो लोग डंडों से मार रहे हैं, ड्रोन गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। हाँ, इशू डंडों जूतों से भी गिरा रहे हैं, देसी तरीके जो यूज कर रहे हैं। बाद में आर्मी आती है, ये नहीं कि आर्मी एक्टिव नहीं है, आर्मी एक्टिव है। अच्छा, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा किस तरह से पाकिस्तान पहले आए दिन न्यूक्लियर बम को लेकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था, लेकिन अब दोस्तों भारत पाकिस्तान की एक भी नहीं सुन रहा। और जैसे ही दोस्तों उन्होंने पहलगाम में जो आतंकी अटैक करवाया था, उसके बाद भारत ने जिस तरह का कड़ा रुख अपनाया और दोस्तों आतंकी ठिकानों पर जिस तरह से मिसाइल अटैक करके उसको नस्ता नाबूद कर दिया गया, उसके बाद दोस्तों अब 2-3 दिनों में जिस तरह माहौल बना हुआ और जो ड्रोन से दोस्तों पाकिस्तान के हर एक कोने को छान लिया गया, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के देखिए किस तरह से पसीने छूट रहे हैं। अब दोस्तों उनको याद आ रहा है कि इसमें हमारा ही कसूर था। और जफर इलाही देखिए किस तरह से कह रहा है ये कि हमें भारत ये बिल्कुल अच्छी तरह से बता देना चाहता है कि इसमें तुम्हारा कसूर था और उसकी सजा तुम्हें इसी तरह मिलेगी। अगर बाज नहीं आए तो आने वाले दिनों में इससे भयंकर नतीजा पाकिस्तानियों को भुगतना होगा। तो दोस्तों इसको लेकर अब सारे पाकिस्तान में बिल्कुल बुरी तरह से मातम छाया हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह के प्रोपेगेंडे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों कोई भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी को उनको आपको पता ही होगा हर जगह उनको औकात दिखाई जा रही है। आपने देखा होगा किस तरह से अब उस जो मिसाइल हमले के बाद 2 रात पाकिस्तान ने हर संभव भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी और डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह दोस्तों उन सारे मंसूबों को नाकाम किया, उसको सल्यूट है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल धीरे धीरे देखिए जो आए दिन न्यूक्लियर बम की धमकी देता था वह किस तरह से इसके तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।